गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कुछ थ्योरम्स और हैं लिमिट पॉइंट की, वो प्रूव करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है कि A इज एनी सेट इफ A सबसेट है B का, मतलब B बड़ा सेट है, A एक छोटा सेट है। B भी R का ही कोई सेट लिया गया है, रियल नंबर में सही कोई सेट लिया गया है, दोनों सेट। हमने प्रूव करना है कि A B का है, देन प्रूव दैट A का ड्राइव्ड B के ड्राइव्ड में होगा। ड्राइव्ड सेट का मतलब बेटा A कोई सेट है तो A का ड्राइव्ड है, ये है ड्राइव्ड सेट। तो हमने प्रूव करना है इफ A B में है तो A का ड्राइव्ड B में होगा, A का ड्राइव्ड B में होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने बस इसमें से कोई एलिमेंट लेना है और वो एलिमेंट उसके पास दिखाना है। मान लो कि x कोई एलिमेंट है A ड्राइव्ड में से। A ड्राइव्ड का मतलब होता है बेटा A के लिमिट पॉइंट। इसका मतलब हुआ इट मीन्स x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A सेट का x लिमिट पॉइंट है, तभी इसके पास होगा। A ड्राइव्ड के पास वो एलिमेंट होते हैं जो A सेट के लिमिट पॉइंट होते हैं, जो A सेट के लिमिट पॉइंट। तो x लिमिट पॉइंट होगा A का। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की होती है कि यदि x A का लिमिट पॉइंट है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन के लिए x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन A के साथ बेशक x हटा दो तो भी नॉट इक्वल टू 5 होगा। ये डेफिनेशन, तो भी नॉट इक्वल टू 5 होगा। बट A के सारे एलिमेंट B में हैं, A के सारे एलिमेंट B में हैं, इसलिए ये इंटरसेक्शन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन B लिख दे तो भी नॉट 5 होगा, तो भी नॉट 5 होगा। क्यों? क्योंकि जब A के साथ इसका इंटरसेक्शन नॉट 5 है, बहुत सारे एलिमेंट A के साथ मिलते हैं और A से बड़ा B है, A के एलिमेंट इसके अंदर है, तो B के साथ भी बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। सो वी कैन से X इज लिमिट पॉइंट ऑफ B। सो हम कह सकते हैं इससे वी गेट, ये हमें बताती है X इज लिमिट पॉइंट ऑफ x लिमिट पॉइंट ऑफ B। x B का लिमिट पॉइंट होगा, और कोई लिमिट पॉइंट होगा वो पक्का कहां से बिलोंग करता है? B के ड्राइव्ड, क्योंकि ड्राइव्ड सेट जो होता है जहां पर सेट के सारे लिमिट पॉइंट रखे जाते हैं। B एक अलग सेट है, लेकिन B का ड्राइव्ड एक अलग सेट होगा जिसमें उसके लिमिट पॉइंट रखे जाएंगे। तो ये थ्योरम हमें बताती है कि x बिलोंग करेगा B में। x लिया कहां से था? A ड्राइव्ड सेट से लिया था, और x बिलोंग कहां कर रहा है? B ड्राइव्ड में, D ड्राइव्ड में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि x लिया था A से, A ड्राइव्ड से, आया B ड्राइव्ड में, तो इट मींस A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंटों में लाई करेंगे, A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंटों में लाई करेंगे। ये आपके पास थ्योरम है।
इस थ्योरम का एग्जांपल भी हो सकता है बेटा, इस थ्योरम का क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लिया है आपके पास एक ए सेट है, वो है 3 से लेकर 5 तक। एक बी सेट है, वो है 1 से लेकर 6 तक। अब इसके सारे एलिमेंट यहां पर मिलेंगे बेटा, ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे। अब इसका हम क्या निकालते हैं? ड्राइड सेट। इसके लिमिट पॉइंट निकालते हैं। ए सेट है, ए का ड्राइड, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे? 3 से सारे 5 तक, 3 से लेकर 5 तक होंगे, क्योंकि 3 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 3.1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 3.2 भी इसका लिमिट पॉइंट है। इसके बहुत सारे लिमिट पॉइंट हैं, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स। ये जो ए के लिमिट पॉइंट वो यहां पे, ये बी है, बी के लिमिट पॉइंट, बी के लिमिट पॉइंट होंगे 1 से लेकर 6 तक। इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट ऑफ ए के बहुत सारे लिमिट पॉइंट। अब यदि ए के सारे इसमें थे, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, वो 3 से शुरू हो रहा है, 1.1, 1.2, 1.3, बहुत सारे इसमें, 3 भी इसमें मिलेगा, 3 के बाद सारे नंबर इसमें मिलेंगे, 6 तक मिलेंगे, ये तो 5 तक है। तो ए के सारे इसमें हैं, तो अब आपके पास ए ड्राइड के सारे बी ड्राइड में, ए ड्राइड के सारे बी ड्राइड में है। ए ड्राइड कंटिन्यू बी ड्राइड, ए ड्राइड कंटिन्यू बी ड्राइड। ए के सारे एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं कि ए के पास 3 है, इसके पास भी 3, एक के बाद 3 है, ए के बाद 3.1 है, इसके पास 3.1 है, क्योंकि बड़ा है, इससे ही बड़ा सेट है। इसके सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे, इसके सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे। तो ये एग्जांपल इस थ्योरम में। दूसरी थ्योरम में इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट है बेटा थ्योरम इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ए यूनियन बी का ड्राइड सेट कंटेन करेगा ए का ड्राइड यूनियन बी का ड्राइड, इक्वल होगा, ये सारे इसके इक्वल होंगे। हमारे पास मान लो कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है 1 से लेकर 3 से लेकर 4 तक, ए और बी ये सेट है। अब हमें पता है ए यूनियन बी निकालें, पहले निकालें कि ए का ड्राइड क्या होगा। ए का ड्राइड होगा ये, बी का ड्राइड सेट क्या होगा, ये होगा। और हम ए यूनियन बी निकालते तो ए यूनियन बी निकालते तो ए यूनियन बी का मतलब होता 2 से लेकर 3 तक यूनियन 3 से लेकर 4 तक, ये होता। और ए यूनियन बी का ड्राइड निकाल सकते, इसका ड्राइड होता, इसका ड्राइड होता 2, 3 यूनियन 3, 4। इन दोनों का यूनियन, इसके भी एलिमेंट उसके भी एलिमेंट 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4 तक बेटा, ये इनका यूनियन आता। अब आपके पास ए का ड्राइड ये है, बी का ड्राइड ये है, ए के ड्राइड का यूनियन बी के ड्राइड के साथ, इन दोनों का यूनियन करते हैं।
इन दोनों का यूनिट का मतलब है इसके भी लिखने हैं सारे, इसके भी सारे लिखने हैं। ये 2 से लेकर 3 तक है, वो 3 से लेकर 4 तक है, उसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब है 2 से लेकर 4 तक। तो हमने यही प्रूव करना था ए का ड्रैग बी का ड्रैग ये जो है वो इसके इक्वल है, ये सारे इसके इक्वल हैं। यही हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन बी का ड्रैग ए का ड्रैग यूनियन बी का ड्रैग के बराबर होगा, ए का ड्रैग बी का ड्रैग के बराबर होगा। ये एग्जांपल इस थ्योरम के लिए, लेकिन हमने थ्योरम प्रूव करनी है बेटा। थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें पता है कि ए कंटेन करता है ए यूनियन बी में। जैसे ए था, कितना दिया था हमने, ए 2 से 3 था, बी 3 से 4, और ए यूनियन बी आपके पास 2 3 भी है, यूनियन 3 4 भी है। तो ए यूनियन बी ये है। अब जो ए है उसके सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के पास दिखाई दे रहे हैं। ए के सारे एलिमेंट ये है ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट होंगे, ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे। तो ए ड्रैड के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी ड्रैड में होंगे, ए यूनियन बी ड्रैड में होंगे। इसी प्रकार बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होते हैं। ये बी है, बी के एलिमेंट सारे ए यूनियन बी में ही है, बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, और बी के ड्रैड के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के ड्रैड में। ए के सारे एलिमेंट यहां पर होते हैं, इन दोनों पर ड्रैड अप्लाई कर दिया। बी के सारे एलिमेंट इसमें है, बी पर ड्रैड अप्लाई कर दिया, ड्रैड। अब ए ड्रैड के सारे एलिमेंट इसके पास है, बी ड्रैड के भी सारे एलिमेंट इसके पास है। इसका मतलब है इसके और इसके यूनियन के भी सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ए के भी सारे यहां पर हैं, बी के भी सारे यहां पर हैं। इसका मतलब है ए के और बी के सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको ए यूनियन बी के ड्रैड में, ए यूनियन बी के ड्रैड में। ए के भी सारे मिलेंगे, बी के भी सारे मिलेंगे। ए के ड्रैड बी के ड्रैड के जो भी एलिमेंट है वो सारे यहां पर मिलेंगे। मतलब हमारे पास ये अलग अलग ड्रैड का यूनियन, जो ये यूनियन है इसके वोल ड्रैड में कंटेन करते हैं। अब हमने उल्टा प्रूव करना, उल्टा इसके सारे इसमें मिलेंगे। इसका उल्टा प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग करता है इससे, ए यूनियन बी का ड्रैड। मान लिया एक्स ए यूनियन बी का ड्रैड में से लिया गया, तब आपको पता है कोई एलिमेंट ड्रैड में है, ड्रैड कोई एलिमेंट ड्रैड सेट में है, तो वो एलिमेंट किसी का लिमिट पॉइंट होगा। कोई एलिमेंट ड्रैड सेट में है तो वो एलिमेंट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट दिस ए यूनियन। जो एलिमेंट ड्रैड सेट में से आया है तो वो पक्का किसी न किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा, और वो सेट किसका होगा, जिसके ऊपर ड्रैड लगा हुआ है, जिसके ऊपर ड्रैड लगा हुआ है, इसका लिमिट पॉइंट होगा x। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a और b। वो जो x पॉइंट लिया ड्रैड में से वो लिमिट पॉइंट होगा। वो x लिमिट पॉइंट हो सकता है a का या फिर b का।
एक्स लिमिट पॉइंट हो सकता है ए का लिमिट पॉइंट है तो ए के ड्राइड में होगा, या फिर बी का है वो तो बी के ड्राइड में होगा, बी का है तो बी के ड्राइड में होगा, या तो ए के ड्राइड में होगा या बी के ड्राइड में होगा। तो एक्स बिलोंग करेगा ए के ड्राइड में या फिर बी के ड्राइड में। इसका मतलब यहां से लिया था यहां पर, इसका मतलब प्रूव हो गया ए यूनियन बी का ड्राइड कंटेन करेगा ए का ड्राइड यूनियन बी का ड्राइड, ए का ड्राइड यूनियन बी का ड्राइड। ये हमारे पास पता है। पहले हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी जो था ए का ड्राइड यूनियन बी का ड्राइड कंटेन करा था ए यूनियन बी के ड्राइड में। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये अब आई है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमें प्रूव होता है कि दोनों इक्वल, इन दोनों इक्वेशन से हमें पता लगता है कि ये दोनों इक्वल सेट है। by 1 and 2 we get 1 2 we get A यूनियन B का ड्राइड इक्वल होगा A का ड्राइड यूनियन B का ड्राइड। ये एग्जांपल ले सकते हैं, इसको ड्राइड निकाल के देख सकते हैं तो ये इसके इक्वल पक्का होगा। ये दोनों इक्वल जो मैंने बताया था अभी एग्जांपल के तौर पर, तो यही हमने प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल होगा। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है थ्योरम, prove that A intersection B का ड्राइड कंटेन करेगा A का ड्राइड इंटरसेक्शन B का ड्राइड, A इंटरसेक्शन B का ड्राइड कंटेन करेगा A का ड्राइड इंटरसेक्शन B का ड्राइड। इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होगा, ये सारा इसमें कंटेन करेगा, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से कोई पॉइंट लेंगे, लेट x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B के ड्राइड से। इट मींस x is limit point of this A intersection B। x लिमिट पॉइंट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B के ड्राइड में से आएगा। ड्राइड एक अलग सेट होता है, सेट अलग होता है। ड्राइड सेट के पास सारे लिमिट पॉइंट होते हैं। ड्राइड सेट के पास A इंटरसेक्शन B के लिमिट पॉइंट है, तो यो x ड्राइड सेट में से आया है, इसलिए x लिमिट पॉइंट होगा इस सेट का, A इंटरसेक्शन B का x लिमिट पॉइंट होगा। x इज A इंटरसेक्शन B का है तो दोनों का ये, दोनों के पास कॉमन होगा इसमें। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A एंड x इज लिमिट पॉइंट ऑफ B। x A का लिमिट पॉइंट होगा, x B का लिमिट पॉइंट होगा। x A का लिमिट पॉइंट है तो इसमें A के ड्राइड में होगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है A का ड्राइड में लिमिट पॉइंट रखे जाते हैं A के। A सेट के जो लिमिट पॉइंट हैं, A सेट के जो लिमिट पॉइंट हैं वो कहां पर मिलेंगे, A सेट के सारे लिमिट पॉइंट यहां पर मिलेंगे। A सेट के लिमिट पॉइंट A ड्राइड में मिलेंगे। तो x लिमिट पॉइंट है A का, इसलिए x मिलेगा A ड्राइड में, एंड x लिमिट पॉइंट है B का तो x मिलेगा B ड्राइड में, B ड्राइड। इसका मतलब हुआ x मिलेगा A ड्राइड में भी और B ड्राइड दोनों में मिलेगा। एंड का मतलब है दोनों के पास मिलेगा, इंटरसेक्शन के पास मिलेगा। हमने x लिया कहां से था, x यहां से लिया था और आया कहां, यहां।
एक्स लिया यहां से था और आया यहां पर, इट मीन्स दिस ए इंटरसेक्शन बी का ड्रैग कंटेन करेगा ए का ड्रैग इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा, इसके सारे एलिमेंट उसमें कंटेन करेंगे। ये प्रूव होता है ये थ्योरम प्रूव होता है। इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसका एग्जांपल भी लिया जा सकता है। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? इंटरसेक्शन के लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए कोई सेट है ओपन इंटरवल 1 से लेकर 3 तक, बी कोई सेट है 3 से लेकर 5 तक, ए का और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों में कौन सा एलिमेंट मिलता है? आप सोच रहे हैं कि 3 मिलता है, 3 नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि 3 इसका एलिमेंट है नहीं, ओपन है। उसका भी 3 एलिमेंट नहीं है, ओपन है। क्लोज होता तो 3 इसका भी एलिमेंट होता, उसका भी एलिमेंट होता, लेकिन यहां पर ओपन है। ओपन के लिए 3 इसके पास नहीं है, 3 उसके पास में नहीं है, लेकिन 3 के आसपास 2.99 इसके पास है, उसके पास 3.11 इसके पास है, 2.99 इसके पास नहीं है। तो इन दोनों में कुछ भी नहीं मिलता, एम्प्टी सेट, इन दोनों में कुछ भी नहीं मिलता। अब ए का ड्रैग निकालते हैं। ए का ड्रैग निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है, 3 भी लिमिट पॉइंट, इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो यहां पर है। इसके जितने लिमिट पॉइंट हैं वो इसके पास होंगे, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं ये सारे बी के लिमिट, बी कोई सेट है उसके लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट ये बी के लिमिट पॉइंट है, ये ए के लिमिट पॉइंट है, ड्रैग बराबर। अब हम ए के जो लिमिट पॉइंट थे, ए का ड्रैग सेट था और बी का जो ड्रैग सेट था, उनका इंटरसेक्शन करते हैं। इन दोनों में क्या मिलेगा? इन दोनों में 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब क्या ए इंटरसेक्शन बी का ड्रैग, यो ए इंटरसेक्शन बी था, इसका ड्रैग निकालें, ए इंटरसेक्शन बी का ड्रैग, इसका ड्रैग निकाले तो क्या मिलेगा? इसका ड्रैग मिलेगा 5, इसका ड्रैग 5, इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, इसके पास कोई पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट तो क्या होगा? तो इसका लिमिट पॉइंट 5, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन है कि 5 सबसेट ऑफ दिस, हमें पता है 5 इज सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 सबसेट होता है किसी सेट का, 5 सब का सबसेट माना जाता है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट का 5 सबसेट है, 5 सबसेट। तो 5 का क्या मतलब है? ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का ड्रैग, ए इंटरसेक्शन बी का ड्रैग। तो हमें पता लगा कि ए इंटरसेक्शन बी का ड्रैग कंटेन करेगा किसके अंदर? ए का ड्रैग इंटरसेक्शन बी का ड्रैग। हमें पता लगा कि ए इंटरसेक्शन बी का ड्रैग इक्वल हो भी सकता है, ना भी हो, कभी कभी दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी कभी दोनों इक्वल ना हो। तो ये पता लगा कि ये इसके अंदर कंटेन, ये इसका सबसेट पक्का होगा, इसके एलिमेंट इसमें होंगे, तो 5 के पास कोई एलिमेंट नहीं, इसके एलिमेंट इसमें होंगे। तो ये थ्योरम हमें कहती है कि इस तरह का पॉइंट है। अब नेक्स्ट
थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है,